Good morning, students. Today I am going to teach you a poem of class 11. The name of the poem is The Voice of the Rain, which is written by Walt Whitman, a famous American poet. Students, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अमेरिका के बहुत जाने माने कवि वाल्ट व्हिटमैन का लिखा हुआ एक कविता जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। तो पोएम को पढ़ने से पहले हम लोग कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। वाल्ट व्हिटमैन इन फुल वाल्टर व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन का पूरा नाम क्या हुआ? वाल्टर व्हिटमैन। Born on May 31, 1819, West Hill, Long Island, New York, and died on March 26, 1892, Camden, New Jersey. इनका जन्म कब हुआ? 31 मई 1819 में। कहाँ पे? लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। और इनका देहांत कब हुआ? मार्च 26, 1892, न्यू जर्सी में। He was an American poet, journalist, and essayist whose verse collection Leaves of Grass, first published in 1855, is a landmark in the history of American literature. तो वाल्ट व्हिटमैन जो थे वो एक बहुत जाने माने कवि, लेखक, प्रबंधक ये सब भी थे। और उनका सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक है उसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। वो पब्लिश कब हुआ था? 1855 में ये पब्लिश हुआ था, जिसको अमेरिकन लिटरेचर में मतलब अमेरिकी साहित्य में इसको एक स्थापत्य कीर्ति के रूप में माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और पोएम को पढ़ते हैं। तो पोएम ऐसे शुरू होता है, क्वेश्चन मार्क से पोएम शुरू होता है। एंड हु आर्ट दाउ? वन थिंग नोटिस स्टूडेंट्स, एक चीज आप लोग देखेंगे कि हु आर्ट दाउ। ये देखिए, आर्ट और दाउ। आर्ट का मतलब होता है आर और दाव का मतलब होता है यू। इसको बोला जाता है आर्केइक इंग्लिश, मतलब पुराना इंग्लिश। पुराना इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाता था। एंड हु आर्ट दाव, इसका मतलब हो गया हु आर यू? सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। तो आई यहाँ पे कौन है? यहाँ पे आई मतलब पोएट खुद है। पोएट किसको एक क्वेश्चन कर रहे हैं? बारिश की बूंदों को। सॉफ्ट फॉलिंग शावर, बारिश हो रहा है, पोएट उस बारिश के बूंद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंड हु आर्ट दाउ, हु आर यू, तुम कौन हो? व्हिच स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। और पोएट क्या बोल रहे हैं कि रिप्लाई में वो पानी की बूंदे भी मुझे एक जवाब दिया, ठीक है, जिस जवाब को मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो क्या बोला पानी की बूंदे ने? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी का कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। कहाँ से मैं जन्म लेता हूँ? वाटर बॉडीज है, बॉटमलेस सी, आउट ऑफ द लैंड। जैसे कि हमारे पृथ्वी के ऊपर कोई भी जो वाटर बॉडीज है, मतलब जहाँ पे भी हम लोगों को पानी मिलता है, चाहे वो नदी हो सकता है, समुंदर हो सकता है, तालाब हो सकता है, कहीं से भी। हम लोग साइंस में पढ़ चुके हैं कि कैसे होता है जब सूरज आसमान में रहता है कि सूर्य की किरण से जो ताप उत्पन्न होता है उससे क्या होता है? पानी वेपर बन के, भाप बन के आसमान में पहुंच जाता है। और वहां जाके आसमान में हम लोगों का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स रहता है उससे मिलके वो क्या बनाता है? बादल बनता है, ठीक है। और वही बादल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी का जो माध्याकर्षण शक्ति है उससे खींच के पृथ्वी के ऊपर ही फिर से बारिश होकर वो वापिस आता है, ठीक है। तो इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग नीचे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ओके, तो इन द अबव लाइन्स द पोएट आस्क्ड द सॉफ्ट फॉलिंग शावर हु आर यू। मैंने ऑलरेडी बताया। टू व्हिच द रेन रिप्लाइड इन ए स्ट्रेंज टू स्ट्रेट मैनर। द रेन सेड दैट इट वाज द पोएम ऑफ अर्थ एंड इट रोज कंटिन्यूअसली फ्रॉम द लैंड एंड बॉटमलेस ओशन इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ओके, तो नेक्स्ट स्टैंजा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपवर्ड टू हेवन whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same, I descend to leave the drought, atomies, dust layer of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग दिया गया है। डिसेंड का मतलब होता है कम डाउन, नीचे आना। लेव मतलब होता है वॉश, बाथ, धो देना। एटोमीज, एटोमीज मतलब बहुत छोटा छोटा कण, स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। और लेटेंट मतलब हिडन और ब्यूरिड, सोया हुआ, ठीक है।
तो upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same, I descend to leave the draughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, inborn. तो क्या हुआ? The rain tells the poet, बारिश ने पोएट को क्या बताया? It rises upwards towards the sky. हेवन मतलब यहाँ पे स्काई, आसमान की तरफ वो खींचे जाता है, ठीक है, वेपर के रूप से, वेपर के फॉर्म में. Where it changes its form, condense into water droplets. यहाँ पे इसका मतलब होता है कि बादल में वो कन्वर्ट हो जाता है. जैसे कि पानी को हम लोग अगर फ्रिज में डालें तो वो क्या हो जाता है? बर्फ हो जाता है. वैसे ही ये जो वेपर के रूप में पानी जाता है वो ऊपर जाके बादल की फॉर्म में चेंज हो जाता है. It also says that although its form gets changed, it still remains the same. भले ही इसका रूप परिवर्तित हो जाए लेकिन वो सेम रहता है. The rain comes down to wash the drought and provide water. पृथ्वी में जब सूखा पड़ जाता है तब भी बारिश आता है और पृथ्वी को फिर से नहला देता है ये. It also washes away the dust and small particles from the earth's surface. जो भी कुछ गंदा चीज है पृथ्वी के ऊपर सब कुछ ये धोके बहा देता है, ठीक है. And the seeds inside the earth grow into a plant because of the water provided by the rain. कोई भी बीज जब हम लोग बोते हैं जमीन में बिना पानी के वो उगता नहीं, वो पौधा निकलता नहीं है, ठीक है. तो पानी का बहुत बड़ा रोल रहता है कोई भी बीज को अंकुरित करने में, ठीक है. इट गिव्स लाइफ टू द सीड्स. ये जैसे बीज को एक नया जन्म देता है. ओके, नेक्स्ट लाइन में हम लोग मूव करेंगे. एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. Wrecked or unwrecked, it means whether cared for or not cared for, it doesn't affect the rain nor the poet if someone listen to the rain or not. Okay, तो ये लास्ट स्टेंजा जो है, and forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it for song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. Wrecked और unwrecked का मीनिंग क्या हुआ? It means whether cared for or not cared for. आप जो काम किए हैं उसके लिए कोई आपको परवाह किया या ना किया, ठीक है, बिन परवाह कोई काम करना. It does not affect the rain nor the poet if someone listen to the rain or not. अगर रेन की बात को कोई सुन रहा नहीं है तो इससे रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. जिसका मतलब क्या हुआ? The rain says that by day and night it provides life, care, enrichment and water to the place from where it originated. तो बारिश जहाँ से अपना रूप को पहले लेता है बादल के रूप में, वहीं से फिर वो वापस आ जाता है, ठीक है. The rain keeps enhancing the beauty and purity of the earth by preparing a life cycle for itself again. तो रेन क्या करता है? वो पृथ्वी के सौंदर्य को बढ़ाता है, ठीक है, प्योरिटी को बढ़ाता है. किस लिए? कि रेन जो है इसका जो लाइफ साइकिल है ये कंटिन्यू होता है, ये कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है. और लास्ट में रेन क्या बोल रहा है? दिस इज रेक्ट और अनरेक्ट. द रेन इज लाइक ए सॉन्ग दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस. रेन का जहाँ से जन्म होता है, बारिश का जहाँ से जन्म होता है, वो कैसा है? एक सॉन्ग की तरह, गाना की तरह. जस्ट लाइक द हार्ट ऑफ द सिंगर एंड ट्रेवल्स टू फुलफिल द आर्ट्स नीड्स एंड वंडर्स, इट फाइनली कम्स बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट originated. Whether it is ruined or not, it returns to the original position with a lot of love to its birthplace. तो रेन जहाँ से उत्पन्न होता है फिर वहीं पे वापस आ जाता है, ठीक है. Whether it is ruined or not, कोई इसका परवाह किया है कि नहीं किया ये सब ये नहीं देखता. It returns to the original position. जैसे ही वो पानी से वेपर होकर जैसे वो आसमान में गया, आसमान में बादल के रूप में क्या हुआ? वो वहाँ पर जमा हुआ. फिर बादल से क्या होता है? फिर बारिश के रूप में वो वही नदी या समंदर के ऊपर फिर से आके गिरता है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये हो गया कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ रेन. यही बात वॉइस ऑफ द रेन, मतलब रेन ने ही क्या करता है? पोएट को एक इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन से ये बात बताता है. ओके, आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टैंड द पोएम and if there is any doubt you can ask me in the comment box. Okay, थैंक यू स्टूडेंट्स. हम लोग नेक्स्ट क्लास में और एक नया पोएम पढ़ेंगे.